इसकी आज बात करने वाले हैं, वो भी बहुत डिटेल के अंदर। शायद ही कोई भी वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा जो इतना डिटेल में गया होगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस। आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। जब तक मैं आपको इंट्रो के बाद मिलता हूँ तब तक जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आने के बाद ही जो है वो बाकी की सारी चीज़ें करना। जल्दी से 300K पहुँचना है। लेट्स गो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्ड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बालायाम की। एंड इस वीडियो के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये जो है बालायाम, ये जो प्रैक्टिस है, ये योगा है, ये आपको हेयर ग्रोथ वापस देने वाली है, ये आपका हेयर लॉस रोकने वाली है, या फिर ये सारा जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बालायाम जो है, वो जो वर्ड है उसको आप स्प्लिट कर दो तो आपको मिल जाएगा बाल और व्यायाम। ओके, तो बाल मीन्स हेयर एंड व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। तो ये एक एक्सरसाइज है विच यू डू फॉर योर हेयर। ओके, अब इसका और एक नाम कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है विच इज प्रसन्न मुद्रा। अब ये जो टेक्निक है मोस्ट प्रोबेबली रामदेव बाबा की वजह से ही जो है वो फेमस हुई है। उनके कोई तो एक सेशन में ये चीज़ आ गई है एंड वहाँ से फिर मीडिया ने, न्यूज़ आर्टिकल्स ने और बहुत सारी चीज़ों ने इस चीज़ को प्रमोट किया हुआ है। नाउ कमिंग डाउन टू व्हाट डज बालायाम डू। ओके, बालायाम बेसिकली एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे चलता है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो ये नेल का आपका बेड है, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, इसके जो नर्व्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके हेयर फॉलिकल से, आपके स्कैल्प से। एंड जब आप ऐसे रब करते हैं तब वो जो है वो वाया रिफ्लेक्सोलॉजी, वाया एक्यूप्रेशर, वो जो है वहाँ पे हेयर फॉलिकल स्टिम्युलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एंड मे बी एक थियोरी ये भी कहती है कि वहाँ पे स्टेम सेल्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है एंड उसके वजह से जो है आपको हेयर ग्रोथ दिखता है, या फिर हेयर लॉस कम करने की जो प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। अब ये जो क्लेम है कि ऐसा करने से बाल कम झड़ेंगे या आपके गए हुए बाल वापस आ जाएंगे, ये क्लेम जो है ना बहुत कम लोग कर रहे हैं एंड उनकी क्रेडिबिलिटी भी इज़ अंडर क्वेश्चन। बिकॉज ना कोई मॉडर्न साइंस का लिटरेचर या फिर एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट इसको सपोर्ट करता हुआ दिखता है, या फिर इसका कोई प्रूफ या प्रमाण देता है इफेक्टिवनेस का। अब ये बालायाम आपको करना कैसे, इतना तो क्लियर है कि आपको जो है आपके दोनों हाथ के चारों फिंगर बेंड करने हैं। थंब जो है वो आपका ऊपर की डायरेक्शन में फेस होना चाहिए एंड जो आपका फिंगर है वो चेस्ट के लाइन में होना चाहिए एंड यू आर सपोज टू रब योर फिंगर्स लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे रब क्या होना चाहिए, नॉट द टिप एंड नॉट योर नकल्स बट द बेड ऑफ द नेल। वो बोलते हैं कि ये जो एरिया है दैट इज व्हाट स्टिमुलेट्स योर स्कैल्प। टिप जो है वो स्टिमुलेट करता है कान के बालों को, बॉडी के बालों को, एंड जो थंब है वो स्टिमुलेट करता है फेशियल हेयर ग्रोथ को। तो हमें अगर सर पे बाल चाहिए तो ऐसा बोला जाता है कि आपको जो है वो नेल के बेड को रब करना है, उसको स्टिमुलेट करना है ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। अब ये तो क्लियर है कि क्या चीज़ को रब करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कितना ज़ोर से रब करना है या कितना तेज़ रब करना है। एंड दैट इज़ वेयर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस बिकम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपको स्लोली रबिंग करनी है ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो, सूजन ना हो, कोई इंजरी ना हो। कुछ लोग बोलते हैं कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपको करना है और जितना प्रेशर के साथ आप कर सकते हो उतना प्रेशर के साथ आपको करना है ताकि आवाज आए। दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स फॉर द सेम एक्सरसाइज। नाउ हु इज सपोज टू डू इट। अब ये जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत प्रैक्टिकली देना पड़ेगा। ओनली दोज पीपल जिनकी फिंगर की एनाटॉमी इसको सपोर्ट करती है ना, वो लोग ही इसको ट्राई करें। अब द मीनिंग ऑफ दैट इज, कुछ लोगों की फिंगर जो है, ये पार्ट जो है वो बहुत फ्लैट होता है, तो उनका जो है वो नेल बेड टू नेल बेड टच हो जाता है एंड उनके लिए ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज हो जाती है। बट अभी मेरा फिंगर है, माई नकल्स आर प्रोट्रूडिंग एंड माई टिप इज प्रोट्रूडिंग बट दिस नेल बेड इज डिप्रेस्ड। अब उस केस के अंदर मैं चाहे कितना भी रब करूँ, वो नेल बेड से नेल बेड कॉन्टैक्ट ऑप्टिमली नहीं हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज मैं ऑप्टिमली प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। तो अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो बॉडी हेयर ग्रोथ होगा, और अगर मैं नकल्स कर रहा हूँ तो फिर कुछ नहीं होने वाला, मैं सिर्फ नकल्स ही घिसते रह जाऊंगा, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर, इज द एनाटॉमी ऑफ योर फिंगर्स। द सेकेंड थिंग इज द बिलीफ इन द प्रैक्टिस। अगर आपको बिलीफ है कि ये चीज़ काम करने वाली है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, देन इट मेक सेंस टू डू इट। अदरवाइज आप हाफ हार्टेड वे में करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। ड्यूरेशन इसकी होनी चाहिए 5 से 10 मिनट। आप 2 से 3 बार दिन के अंदर ये कर सकते हो।
खाली पेट ही करना चाहिए या फिर अगर मील खाया हुआ है तो 2 से 3 घंटे उसके बाद आपको करना चाहिए, ऐसे लोगों का मानना है। एंड ये मानना काफ़ी हद तक सही भी है, बिकॉज खाने के टाइम पे कोई भी एक्सरसाइज किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए या खाने के इमीडिएटली बाद नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज सिंपली बिकॉज यू डोंट वांट द ब्लड सर्कुलेशन टू गो फ्रॉम योर एब्डोमिनल रीजन इनटू अदर प्लेसेस ऑफ योर बॉडी। अब ये भी है कि ड्यूरेशन जो है ये आपको 4 से 8 महीने लोग करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो है इतना टाइम आपको लग जाएगा टू सी सम रिजल्ट्स। कुछ लोग बोलते हैं 2 से 3 महीने में भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा, बट अगेन दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। अब ये प्रैक्टिस किसको नहीं करनी है? स्ट्रिक्टली जो है ये उन लोगों को नहीं करनी जिनके नेल में इंजरी है, कोई डिफॉर्मिटी है, नेल चिप हो गया है, डैमेज्ड है, फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है आपको तो नहीं करना है। आर्थराइटिस में ऑब्वियसली नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम प्रेग्नेंट लेडीज और पीपल हु हैव हाई बीपी, हाई डायबिटीज, उनको जो है इसको अवॉइड करना है। अब ये हो गया सारा बेसिक तामझाम। ये उन लोगों के लिए था जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो आपको मैंने क्लियर करके दे दिया। नाउ लेट अस गेट डीपर इनटू दिस सब्जेक्ट एंड लेट अस फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ दिस थिंग। अब बालायाम के बारे में जब मैं रिसर्च करने बैठा था तो अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू आर्टिकल्स ऑन गूगल एंड अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब, मुझे इसके बारे में और कहीं पे भी कोई भी मेंशन नहीं दिखा। एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज। जितने आर्टिकल्स मुझे गूगल पे मिले थे, ऑल ऑफ दोज वर कॉपी पेस्ट आर्टिकल्स। किसी एक बंदे ने कुछ लिखा है, वही सेम वर्ड्स जंबल करके दूसरे वेबसाइट पे छाप दिया। एंड ऐसे बहुत वेबसाइट्स पे सेम इंफॉर्मेशन छपी हुई है एंड दोज वेबसाइट्स आर नॉट इवन क्रेडिबल सोर्सेज। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, यूट्यूब की वीडियोस की अगर मैं बात करूं, बहुत ही यंग क्रिएटर्स जो हैं इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं एंड जाहिर सी बात है वही गूगल के आर्टिकल्स पढ़ के वही सेम चीज़ 5-6 मिनट का वीडियो इसी चीज़ के ऊपर बना दिया, सेम इन्फॉर्मेशन के साथ जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एवरीवन इज जस्ट कॉपी पेस्टिंग द सेम थिंग। अब सबसे पहले मैंने जो है ना रिफ्लेक्सोलॉजी की बुक्स पढ़ना शुरू किया। एंड रिफ्लेक्सोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं, एक हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी होती है और एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजी होती है। मैंने दोनों पढ़नी शुरू की। अब यहाँ पे कहीं पे भी मुझे जो है वो बालायाम या फिर रबिंग ऑफ नेल्स फॉर हेयर ग्रोथ के बारे में कहीं भी कुछ नहीं दिखा। रिफ्लेक्सोलॉजी में बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है इन योर हैंड एंड इन योर फीट विच कोइंसाइड और कोरिलेट टू डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। एंड वहां पे जो है मसाजिंग प्रेशर जब देते हैं तब जाके वो जो है काम करता है। वो पूरा जो सर्किटरी जो हम बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी में, वो पूरा जो है वो तब काम करता है जब आप मसाज करते हैं उन पॉइंट्स को। ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये किसी ऑर्गन का पॉइंट है, अब यहाँ पे मैं मसाज कर रहा हूँ, अलग अलग फॉर्म की मसाजेस होती है रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर, वो मैं कर रहा हूँ तब जाके वो एरिया एक्टिवेट हो रहा है। बट उसमें कहीं भी ये नहीं था कि भाई नाखूनों को रब करने से या रगड़ने से हेयर में कोई भी चीज़ हो रही है या फिर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा है। नाउ कमिंग टू अनदर बुक दैट आई रेड ऑन रिफ्लेक्सोलॉजी, वहाँ पे मुझे एक डायग्राम दिखा जहाँ पे ये जो एरिया है बेस ऑफ द नेल, वहाँ पे दे हैव सेड दैट यहाँ पे रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स है या फिर नर्व पॉइंट्स है विच कोइंसाइड विथ योर साइनस, विथ योर ब्रेन एक्टिविटी एंड योर हेड। बट अगेन दिस डज नॉट say anything about rubbing। जब मैं और बुक्स ढूंढ रहा था about reflexology, तब मुझे एक बुक मिला which was by Barbara and Kevin Kunz। अब उनके बुक के अंदर बालायाम ये शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन ये जो नेल रबिंग की जो एक्टिविटी है या फिर प्रैक्टिस है वो वहाँ पे दिखाई हुई थी और सिर्फ एक पैराग्राफ जितना वहाँ पे टेक्स्ट था। बट अगेन नो प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस, नो डिटेल्स, नो नथिंग, सिर्फ इतना लिखा है ये करो बाल आ जाएंगे। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ वेरी ब्लैंक स्टेटमेंट एंड उसके पीछे कोई भी क्रेडिबिलिटी मुझे नहीं दिखी। फिर मुझे एक इंडियन बुक मिली बाय इंडियन ऑथर्स एंड वहां पे रिफ्लेक्सोलॉजी का हेयर के साथ एक कनेक्शन दिखा, बट उसके अंदर भी जो है दे हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट रबिंग द नेल्स फॉर हेयर ग्रोथ, दे हैव मेंशन्ड अबाउट फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एंड वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो प्रेस करने से या मसाज करने से बालों की जो समस्या है वो ठीक हो सकती है, वैसा ऑथर्स ने वहां पे लिखा हुआ है। अब रिफ्लेक्सोलॉजी की जितनी बुक्स मैं इकट्ठा कर पाया मैंने उतनी सारी पढ़ी। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, चलो अभी नेक्स्ट स्टडी में जाते हैं विच इज़ द स्टडी ऑफ मुद्रास। अब मुद्रा की स्टडी के लिए मैंने बुक्स लिए। वो बुक्स पढ़ने के बाद कहीं पे भी, सिंस मैंने आपको बोला इसको प्रसन्न मुद्रा भी बोलते हैं, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक मुद्रा मिली जो हेयर से रिलेटेड आप कह सकते हो, विच इज़ पृथ्वी मुद्रा, जो आपके
रूट चक्र को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, एंड उसको जो है वो बैलेंस करने के बाद आपके हेयर, स्किन, नेल्स में बेनिफिट दिखता है, ऐसा बोला गया है उस बुक के अंदर। एंड काफ़ी डिटेल में उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एंड वो एक ही मुद्रा मुझे मिला जो हेयर से रिलेटेड हो। मैंने बहुत मुद्रा देखे हैं, उनके बारे में पढ़ा है, बट कहीं पे भी जो है वो प्रसन्न मुद्रा करके मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। अगेन मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, बट I just tried to dig really hard to find the origination of this particular concept. अब रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, मुद्रा, सारी चीजें हो गई। एक ही चीज बची थी, वो है मार्मा पॉइंट्स, बिकॉज वो भी इसी फंडामेंटल पे काम करता है कि बॉडी के अंदर स्पेसिफिक जोन्स है विच कोइंसाइड विद स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड बहुत ही अलग अलग जोन्स है आपके बॉडी के अंदर जिनको आप इंडिविजुअली एक्टिवेट या टैप इन टू कर सकते हो टू रिलीज stagnated energy from there by either massaging or through acupuncture। ठीक है, तो मैं मार्मा थेरेपी के बारे में बुक्स पढ़ना शुरू की मैंने, एंड वहाँ पे जो है मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले एज फार एज हेयर ग्रोथ। ओके, एक है क्रुकातिका एंड एक है सीमांता। ओके, एक है आपके हेड के पीछे, जस्ट आपके स्कल के नीचे 2 पॉइंट्स है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा वो, और दूसरा जो है आपके टॉप ऑफ द हेड पे है वो। अब ये 2 पॉइंट्स का अगेन कोई भी नेल रबिंग से कोई वास्ता है ही नहीं। दे बोथ आर पॉइंट्स विच नीड टू बी मसाज्ड, ओके, एंड ओनली देन दे आर एक्टिवेटेड एंड देन दे गिव यू गुड रिजल्ट। अब मेरी क्या सोच है एज फार एज बालायाम इज कंसर्न्ड, ठीक है, व्हाट डू आई रियली थिंक अबाउट इट। मैंने जो है ये प्रैक्टिस को कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप फॉर अ मंथ ट्राई किया है, एंड ऑन एंड ऑफ मैं सालों से कभी कभी कर लेता हूँ, कभी फिर छूट जाता है, ऐसे है। एंड आई नो दिस इज नॉट इनफ टू मेक एनी पर्सनल कॉमेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आई हैव नथिंग टू हाइड ओवर हियर, बट what was the reason for me to leave this practice, and I'll let you know about that। मेरी जो फिंगर की एनाटॉमी है, मेरे नकल्स बहुत प्रोट्रूडिंग है, मेरे नेल की टिप बहुत प्रोट्रूडिंग है, मेरे नेल बेड डिप्रेस्ड हैं। In this condition, I'm not able to do this in the proper manner. This area, this skin part got really inflamed, लाल हो गए थे because of so much friction, and जो है that pain and all of those things forced me to stop this particular practice because I don't want to harm myself just for this thing when I can do 100 million more things about my hair। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, what do I prefer doing for my hair, for my health in general? Number 1 is yoga। So what are the basic asanas that I follow purely for hair and mainly for increasing blood circulation? Number 1 is Surya Namaskar, okay? Best for lymph circulation, best for blood circulation, best for overall toxin removal। उसके बाद the next thing that I really like is Sarvangasana। वेरी 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 पोटेंट टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद जो है वो है शशांकासना, उसके बाद है उस्त्रासना, उसके बाद है अधोमुख स्वानासना। अब ये जो है ऑल ऑफ दीज कहीं ना कहीं पे ये इन्वर्टेड पोस्चर्स हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को टुवर्ड्स योर हेड लेके जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर रियली गुड इन इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द top of your head, towards your scalp, and helping you with your hair growth। ठीक है, so these are the things that I prefer doing in yoga, plus I love walking। Walking does the same thing, blood circulation, removal of toxins, reduction of stress, all of those things, movement, physical activity, toning of muscles, all of those things। Plus I like to add this walking during the early morning time, जहाँ पे early morning sun rays, जिसको occult rays बोलते हैं, वो आपको मिलती है सोने पे सुहागा है, बिकॉज दैट देन गिव्स यू हार्मोन बैलेंसिंग इफेक्ट, ब्लड शुगर रेगुलेशन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, स्ट्रेस रिडक्शन, बहुत सारी चीज़ें उसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा समथिंग दैट आई एम रियली रियली फॉन्ड ऑफ इज हेड मसाज। ओके, बालायाम से मुझे लाख गुना बेटर लगता है वो, बिकॉज यू आर डायरेक्टली फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया वेर यू वॉन्ट ब्लड सर्कुलेशन। ओके, especially focusing on the 2 marma points जो मैंने आपको बताए, that really gets the blood circulation going, that really activates the hair follicles, and that is much more potent। इसके बाद आता है meditation and pranayam। ये स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेटिव डैमेज रिडक्शन के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए थ्रू योर ब्रेथ, वो सारी चीज़ों के लिए इट्स ब्रिलियंट, एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। उसी के साथ अगर आप पृथ्वी मुद्रा को इनकॉर्पोरेट कर देते हो तो आपको वहाँ पे भी बेनिफिट मिलते हैं बाय stabilizing your root chakra। Apart from this, the last thing that I like to do is obviously the diet part of it, whole foods, no processed, no packaged, no sugar, no nothing, intermittent fasting, कभी कभी कीटोजेनिक डाइट पे आना जाना,
based on how my health is and what is the requirement at that particular stage. All of those things I would prefer कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ for my hair, because मैं एक्सरसाइज करूँगा तो उसके बॉडी पे और बहुत सारे बेनिफिट है. मैं मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगा, हर चीज़ करूँगा, तो देयर आर many more added benefits to it. लेकिन बालायाम का अगर सिर्फ और सिर्फ हेयर रिलेटेड बेनिफिट है या फिर ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड बेनिफिट है, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट, देन दीज ऑप्शंस आर मच मोर वायबल फॉर मी एंड मेनी अदर पीपल. नाउ ओवरऑल, yes, I have done a lot of research for this particular video and try to make it as richly informative for you guys as possible. But yes, ह्यूमनली पॉसिबल है कि मुझसे कुछ छूट गया होगा, कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी होगी, एंड दैट इज़ वेयर यू गाइज विल कम इन टू पिक्चर. And yes, I don't have that rich personal experience of doing this over a long time, like 4 months, 6 months, 8 months, a year. Obviously, that is not something that I have, and that is again where you guys will come in. And I want कि आपको अगर कुछ और sources पता है, आपको कोई deep research पता है, आपका personal कोई experience है of doing this long term and you've seen something, either good or bad, whatever it is, I want you guys to put it down in the comments below, because उससे जो है बहुत लोगों को सीखने मिलेगा, and I'm sure मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा उससे. So that is something that I really push you guys to do. And yes, मेरे लिए बालायाम नहीं है, okay? I don't see a lot of value in it because this is something anatomically doesn't work for me. I'm not able to do it effectively, and plus I just don't feel like it's giving me that much value जो मैं बाकी सारी चीज़ों से कर सकता हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि वो absolutely एक useless concept है, बिल्कुल भी नहीं. If you have the right anatomy of fingers, if you really believe in it, and ये पूरा belief का खेल है, okay? What you can visualize and manifest, if you are addicted to this practice, obviously you're going to get good results to it. So if you are in that headspace, I am no one to stop you. मैं कोई नहीं होता, आप बिंदास करो, no problem. Only thing over here is do your due diligence, do your own research. I hope ये लंबा वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, आपको एक बहुत ही डीप इंसाइट मिली होगी इस चीज़ के अंदर. देन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप जो है वो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो. प्लीज, दैट वुड रियली हेल्प द चैनल. दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.